शुरुआत हो गई। भैया 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 लड़के के तीन जाता। अब राजा सत्य के तू की बाला राजा सत्य के तू की बाला पहुंची जंगल बीच शिवाला अहेर करता पहुंचा मंदिर गंधर्व कुमार। राजा सत्यकेतु का एक बेटी जेकर नाम बतावल गई मोहिनी रोजाना का काम बा अपने राज दरबार से निकले और सामने जंगल है, जंगल में खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर में जाती थी, पूजा अर्चना करती थी, पूजा अर्चना कई के लौट करके अपने बाबुल के राज दरबार में चली आती थी। तो चली आवे एक दिन जब ही मंदिर से पूजा करके निकलती है तब तक गंधर्व लोक से गंधर्व कुमार जिसका नाम बताया गया जिमुवाहन घोड़े पर सवार हो करके शिकार खेलता हुआ मंदिर के बगल का रास्ता पकड़ करके जा रहा है। नजर पड़ गई उस लड़की पर और जब लड़की पर नजर पड़ी है तो कवि जी भाव दिए हैं क्या बाप समझ ला नजर पड़ल हो नौजवान लड़की पर मोहिनी पर नजर पड़ी है और जब नजर पड़ी है तो लगाम खींचने लगा घोड़ा का वो नौजवान जिमुवाहन। घोड़ा रुकता है, घोड़े के लगाम को एक पेड़ की टहनी में बांध करके जिमुवाहन घोड़ा से उतर करके एक टक उस लड़की को देख रहा है। जवानी उधर भी है, जवानी इधर भी है, बड़ी खूबसूरत लड़की, उतना सुंदर कबो जिंदगी में वो लड़की नहीं देखा। मोहिनी पूजा कई के एक हाथ में आरती का थालवा दूसरा हाथ से अपन साड़ी का फुफती उठा के सीढ़ी उतरत गई। लड़का का बर्दाश्त नहीं हुई, जिमुवाहन बोल पड़ा और जिमुवाहन बोल के कहले भगा कहले बा और करके दा और कर जा और बढ़ा तनी बाजा का भी आवाज बढ़ाओ तरज बा रेडियो रिकॉर्ड से वो सब सुनेगा का तरज कराई बा मास्टर ये तरज है कि अरे ये माना मेरी जान ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। लेकिन लड़का कहत बा लड़किया से जिमुवाहन मोहिनी से बोलता है का पड़ा बोल पड़ा क्या
मतलब हृदय। हृदय बड़ा नाजुक होला कि लगा तीर उर में हुआ दिल उदास करना न मेरी सोचती है कि कौन अजनबी है जो मेरे सामने खड़ा होकर के कुछ कहना चाहता है, और रुक करके अपनी नजर उठाती है, सामने नौजवान को देखती है, और जब नौजवान को देखती है तब तक फिर नौजवान बोल पड़ा। क्या कहले वाला लड़की से कि अरे हीरे जल रहा है, तो हीरे जल रहा है, बना हुआ शरीर अर्थात मिट्टी। हिंदी साहित्य व्याकरण से यमक अलंकार दिया गया कि ये मिट्टी है मिट्टी, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है इसको, ये मिट्टी है मिट्टी में मिलना है इसको, एक दिन यहाँ से जाना है इसको, मिलना है इसको। माटी का शरीर माटी में मिल जाए, सबको एक दिन जाना है, यही दुनिया की करतूत है। अच्छा आपो जानत हुआ भैया हो, हमहू जानत नहीं, हमारा मरे के बाद जितना एजा बैठल हुआ लोग बिहार सुने सब भाई जाना था कि एक दिन हमके मरे के बाद, हमहू जानत नहीं कि हमके मरे के बाद, विजयी भाई भी जानत हुआ कि हमके मरे के बाद, सब जाना था कि हमके मरे के बाद, लेकिन मुझ पताव लगल बा तो वो डांड उलाट के दूसरे के खेत में मार देते हम लगल बा, हम ओम प्रकाश गवैया हैं, हम फलाना बाबू साहेब हैं, हम फलाना पंडित जी हैं। अरे कौनो जी होखबा मुँह पर जरूर, फर्क कितने बाकी, केहू 10 दिन पहले मरी, केहू 10 दिन बाद में मरी। जिमवाहन लड़की को समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करेगी? तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? गजब लेके हुआ भाई, तुम मुझे पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? लड़की सोच रही है कि एक अजनबी आदमी ऐसे बात कर रहा है मुझसे, नजर उठा करके उस नौजवान को देखती है। जब नयन से नयन टकराई, नौजवान की नजर और लड़की की नजर जब नजर से नजर टकराई, तो कवि जी भाव दिए हैं क्या?
जवानी, इधर भी एक नौजवान था, ये भी राजा का लड़का था, बड़ी खूबसूरत। उधर वो राजा की लड़की थी, वो भी जवानी के दहलीज पर थी, बड़ी खूबसूरत। नैन से नैन टकराई, नैन चार हुई तो मोहब्बत के चिंगारी पनप गई। दोनों आपस में प्यार कर बैठे और प्यार परवान पर चढ़ गया। अब रोजाना का काम लग गई, वो मंदिर में पूजा करे आवे, वो लड़का घोड़ा से आवे, दोनों आपस में मिले। तो कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमत दावे ना देवे जाने सकल जहान। ये बतिया का पता चल गई लो लड़की मोहिनी के बाप राजा सत्यकेतु, राजा सत्यकेतु बिटिया के बोलन है और बोला के कहलन की बिटिया मोहिनी तू किसी से प्यार करती है? इतना लोग बैठल उन महफिल में, केहू बाप अगर अपने जवान बेटी से पूछे कि का तू प्यार करेली केहू से, वो लड़की बोली हो नजर झुक गई। और जब नजर झुक गई तो राजा सत्यकेतु समझदार आदमी समझ गया, कहा कि बेटी प्यार करना कोई पाप नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि प्यार करना कोई पाप नहीं है। इंग्लिश का एक वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। राजा सत्यकेतु कहलन की बिटिया प्यार कई कोनो पाप ना बा, चला जैसे प्यार कैले वाड़ू वही से तोहरा ब्याह करा दी। वही जंगले में ले गए जिम्वाहन को बुलोलन है और वही मंदिर में गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार, गंधर्व रीति रिवाज से अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दी है। आज मोहिनी दुल्हन बनकर के अपने पति के साथ अपने बाबुल के राज दरबार में आई है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतल, 5वां दिन वही जिम्वाहन अपने ससुर राजा सत्यकेतु के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ के कहलन की बाबूजी ए तरह आपके राजमहल में कितना दिन तक हम रह, हमारे दुल्हन का विदा कर दे, हम लेके जा। राजा सत्यकेतु भी समझ गए कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल से जाना है। बिटिया के सजा धजा के दुल्हन बना के वो नौजवान जिम्वाहन के साथ लगा दिलन, लेकिन जिम्वाहन वो लड़की के लेके चलन। देखे कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है। कहां गए बाबू? कि रहिया चलता शीशा में जिसे सूरत लौकेला साफ साफ सबके समझ में चली गई। बम्बई से लड़का लेके अपने दुल्हन जिम्वाहन मोहिनी दुल्हन को लेकर जा रहा है। सुनसान जंगल है और जब कुछ दूर जंगल में जाता है भैया, कुछ दूर जंगल में जाता है तो किसी औरत के रोने की आवाज आई। खड़ा हो गया। 20 रुपए का पुरस्कार गुरु जी, बहुत आपको प्रणाम है, मालिक सुखी। खड़ा होकर मेरा आवे लगल लड़का नौजवान जिम्वाहन की कहां से आवाज आवता और जिधर से बाबू आवाज आ रही थी जवानी की जोश थी, दौड़ पड़ा उधर। बीच जंगल के बीचों बीच जाता है तो क्या देखता है नौजवान, एक बुढ़िया औरत है, चारों तरफ से हड्डियों की ढेर लगी हुई है
और उस हड्डियों की ढेर में बैठ करके बुढ़िया पागल होकर के रो रही है। नौजवान बर्दाश्त नहीं किया बाबू, सवाल कर बैठा। का सवाल कैलन है? एक लाइन तरज बा, एक एक गुण भाई के लौंडा लोग आवेला। हम बताई ना बाबू कि देखो हर बिरादरी का अपन अपन विरासत हो, हर बिरादरी का अलग अलग अपन अपन विरासत हो। यादव का विरासत का हो? चोरी कही। अरे 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 यादव की विरासत चोरी कही है? यादव की विरासत मुख्यमंत्री बनना है। कुछ बदलाव लोग बहुत सही कहे कहत लगा कुछ बदलाव भइल बा पहले से। अच्छा, यादव का विरासत बिरहा, चमार का विरासत संतऊ सिनरैनी, गुण का विरासत धोबी का विरासत धोबऊ। गुण भाई का लौंडा, गुण भाई लोगन का कोनो काम होक है जले हुड़का ना बजी तले शुभ ना हो। हुड़का बजे लगी तनी तहु बजे तनी महु बजे तनी तहु बजे तनी महु बजे। अपना मिली विरासत, अपना मिली विरासत, गुण गुण सुबह गुण गुण सुबह गुण गुण सुबह गुण गुण सुबह। ठीक है, हुड़का का बोल है भैया। अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत जानकार बड़ा जाए हुड़का। देख लाइन के कपड़ों हुड़के नहीं है। बड़ा प्यार से गीत कर गई हम का गई हम कि अरे हमरे बिरहा पर तीन ध्यान रहा। नौजवान सवाल कर दिया बुढ़िया से उस जंगल में। सवाल कैलन है, का कहलन है कि केवनी हरे केवनी कराना ये माई बड़ी से नयाना ए माई बड़ी से नयाना हड्डियों के बीच में बैठकर तू क्यों रो रही है? बुढ़िया रोवत में बतावत में कहलस कि बेटा मत पूछो, तुम जहाँ जा रहे हो चले जाओ, तुझे तो देखने से लगता है कि कुछ ही दिन पहले तेरी शादी हुई है। तेरे दुल्हन की हाथों की मेहंदी और पाँव का महावर धूमिल तक नहीं हुआ है। बुढ़िया रोवत में नौजवान से बतावत बेकार कहले बे फिलिप
का नाम हमरा रेडियो रिकॉर्ड से एक लाइन तरज बा जो आप लोगन सुनेला। का तरज के लाइन बा? नहीं नहीं यह तरज हो कि तुम अगर साथ देने वादा करो तो मैं यूं मस्त नगमा लुटाता रहूं। लेकिन बुढ़िया रोड में नौजवान से कहते कि अरे दर्द की आग में मैं, दर्द की आग में मैं खुद जल रही तब तेरा दिल जलाने से क्या फायदा। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। बुढ़िया नौजवान जी वाहन से कहने लगे का कहते बात तुझको बता कर मैं पछताऊंगी, अरे आंसुओं के सहारे मैं पी जाऊंगी। तब नौजवान बोल पड़ा वक्त से पहले बुढ़िया तू मर जाए, बात दिल में छुपाने से क्या नौजवान कहाँ गिरे बुढ़िया माँ तू तो कुछ ही दिनों की मेहमान हो, फिर ये बात क्यों छुपाती है, क्यों नहीं बताती हो कि हड्डियों के बीच में बैठकर जंगल में तू क्यों रो रही है। तब बुढ़िया गुस्से में आ गई, कहती है कि तू जानना चाहता है कि मैं जंगल में क्यों रो रही हूँ हड्डियों के बीच में बैठकर। तो जितनी हड्डियां देख रहा है सभी हड्डियां मेरे बेटों की है। रोज गर्मी आता है एक बेटा को मारकर खा जाता है और खाकर चला जाता है। सबसे छोटा सा मेरा बेटा जिसका नाम है संगचुन वही तो बच गया है। कल उसी की बारी है, गरुड़ आएगा मार कर खा जाएगा फिर चला जाएगा, मैं बेटे की हड्डी को लेकर रोती रह जाऊंगा। नौजवान बोला कि अरे का बुढ़िया बतौले में कि कल सुबह होते सुनिला मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं कौन हूँ कि नाग माता हूँ मैं, नाग माता हूँ मैं, डर के भग जाओगे प्रेम झूठा तेरी बात हमारे समझ रखा है। पैसा इनाम तो इनाम भैया लगा। बुढ़िया कहलस कि जिस बुढ़िया को तो बुढ़िया कह रहा है बेटा, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, सर्पों की नागिन हूँ। ये दुनिया के लोग मुझे नाग माता कहते हैं। और जब तुम ये जानोगे कि मैं सर्पों की नागिन हूँ तो तुम डर करके भग जाओगे। चला जाओ, का दिखलावा का प्रेम मत दिखलाओ। अरे जब इतना बुढ़िया कहलस तो नौजवान का रुकता खड़ा होगा, शरीर का खून खौल गया, जवानी की जोश थी। नौजवान बोल पड़ा उस बुढ़िया से, यहाँ से हमारे बिरहा बिरस की ओर चलो। बढ़ के दाबिया और बड़ा कहलस की जवानी कवनो काम ना आई, जवानी कवनो काम ना आई, चढ़ी न पीता
लड़ जाऊंगा। अरे बुढ़िया कहती हो कि डर करके भाग जाऊंगा, भगने वाला नौजवान नहीं हूँ। जिस वीर पर मुसीबत आ गई कदम को पीछे हटा लिया, उसमें वीरता नाम की कोई चीज नहीं रह गई, वो तो कायर बन गया। तो सुन, कल गरुड़ आएगा तेरे बेटा शंखचूड़ को खाने के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तेरा बेटा गरुड़ के सामने नहीं जाएगा। तेरे बेटा शंखचूड़ के बदले मैं जाऊंगा और अपनी जान दे करके तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। ऐसनो लोग रहल, अपना खातिर सब मरेला, तरी दूसरे खातिर मर के देखा। दुल्हन से बोला मोहिनी से कि चली जाओ अपने बाबू के राज दरबार में, जब तक मैं बुढ़िया का वादा पूरा नहीं करूंगा तुझे दुल्हन बनाकर नहीं ले जा सकता। पति की बात मान करके मोहिनी तो चली गई, लेकिन दूसरी रोज की घटना सुने। गरुड़ आता है बुढ़िया के बेटा शंखचूड़ को खाने के लिए, लेकिन शंखचूड़ के बदले जब जिम्वाहन सामने जाता है तो गरुड़ देखा तो क्रोध से लाल हो उठा, डांट करके ऐलान किया है, कवि जी वीर चढ़ा दिया का लड़ाई यार पार की। आज जब लड़ाई यार पार के छिड़ गई, उस समय कवि जी भाव दिहलन का भाव दिहलन लोहा के लाइन में और बढ़ गया भैया देखा तू तो जनवे करेला फिल्तर लड़ाई यार पास के छिड़े उस समय कभी बात धरन हमारे बिरहा का मूल निचोड़े तने में हो क्या
घायल कर दिया। बेहोशी हालत में जब जिमवाहन हो गया तब चोंच से गरुड़ जिमवाहन को उठा लिया और आकाश मार्ग में उड़ना शुरू किया। बाबू राजा का लड़का था ही जिमवाहन दाहिने बाह में सोने का बाजूबंद पहन रखा था। ओकर सोने का बाजूबंद टूट के ओकर ससुर राजा सत्यकेतु के आंगन में गिर गई। मोहिनी ओकर दुल्हन पगले में बाजूबंद देखलस, बाजूबंद पहचान गई, रोने लगल कि तो हमारे सैया जिमवाहन का बाजूबंद हो। सोच गई कि जनाता बुढ़िया के बिटवा के बचावे गई ना और लड़ाई के मैदान में हमार पति देव मारल गई। बाजूबंद लेके आ गरुड़ के सामने आई, आके हाथ जोड़ के रोलस का कैलस आई के गरुड़ से कहली हम बलिया गंगा सागर सुभाष की तैयारी